समाज के पदाधिकारीगण, इस मीनापुर पटना के बाजार पर उपस्थित हमारे तमाम गार्जियन, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप तमाम लोगों को सहित प्रणाम करता हूँ। में फोटो है आंटी का फोटो का बिहार की व्यवस्था कितनी दयनीय होती जा रही है, यह न हाथ से छुपी हुई है न आँख से। वोट हम किसी को देते रहे, सरकार नीति चर्चा बनाते रहे, लेकिन हमारे जो स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो आखिर इनको कब तक झेला जाए? पहले हम आप यह कहते थे कि भाई हम लोगों के पास तो विकल्प नहीं है, राजा बाबा जदयू, इसी बीच में हम लोग जूझ रहे थे। वोट किसी को दीजिए, सरकार नीति से चर्चा बनाएंगे। तो पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प है जन सुराज। जन सुराज आपके पास एक बेहतर विकल्प है। आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर जन सुराज है क्या? जैसे राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र की परिभाषाएं होती है, उसी तरह जन सुराज भी है। हम आपको इस बारे में बताएंगे कि आखिर जन सुराज है क्या। लेकिन आप तमाम उपस्थित लोगों से हम चाहेंगे कि अगर हम जिन बातों को कह रहे हैं तो मैं आपकी सहमति मांगता हूं, तो जरूर बताएंगे जन सुराज आखिर में है क्या। हर एक व्यक्ति के अपने परिवार में जब देखेंगे तो आपको समझेंगे कि शायद कोई परिवार छूट जाए, लेकिन हर एक परिवार से 2-4 लोग बाहर रहते हैं। मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो घर का भोजन नहीं चलेगा, बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, बापू भाई का दवाई नहीं आएगा। तमाम मजबूरियों के कारण हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे जगहों में जाकर 10 से 15 हजार रुपया कमाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो लोग सब परिवार सब लोग रहें, हम सब लोग खुश रहें? चाची, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार के सब लोग यहाँ रहें? चाहते हैं कि नहीं? सब लोग चाहते हैं ना जी? तो आप बताइए, जब आप हमसे बात नहीं करिएगा, आप हमारी बातों में सहमति नहीं दीजिएगा, हमारे बातों का विरोध नहीं करिएगा, तो फिर आपके आगे संसद से क्या सवाल करिएगा? तो उठाएगा, बोरा में लूटेगा, चल जाएगा, उठानेगा क्यों? सिवर का लोग जो बोलता है, बिना विरोध किए न आपका हक नहीं मिलना है। आपको अधिकार तभी मिलेगा जब आप अपने पूरी ताकत से अपनी आवाज बुलंद करिएगा, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। तो हर एक परिवार के लोग चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ रहें, अपना जीवन यापन कौमे कमा के करें, लेकिन बाल बच्चा के साथ रहें। हर एक परिवार का व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। हमारे सरकारी स्कूलों में आज व्यवस्था है कि बच्चा जाता है और खिचड़ी खा के चला आता है। पढ़ाई की जो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, और हमारी मजबूरी है कि हम अच्छे स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हैं। अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप बेहतर स्कूल में नहीं भेजते? खाली और तीसरे लोग, नेता लोग के बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, आपका पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप भी चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति ठीक होने के नहीं होने के कारण मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजते हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो आप भी अच्छे स्कूलों में भेजेंगे। हमारे इस सभा में महिलाओं की संख्या अधिक है, आप लोग घर में रहते हैं, क्या आपके पास पूंजी की व्यवस्था हो तो क्या आप नहीं काम करेंगे? दिल्ली जैसे शहरों में लोग काम करके आता है, मीनापुर में एक कट्ठा खेत दिखा लेता है, तो कहते बाप रे बाप, फलाना तो बड़ा कमाई। यही लोग कहते हैं जी। हर एक आदमी कहता है, बगल वाला के कलेजा पर सांप लुट जाता है कि बाप रे इतने कट्ठा जमीन लिखा लेगा। उसके परेशानियों को समझिए। दिल्ली में वह तो काम करता ही है, लेकिन जो महिलाएं होती है, जो उसकी पत्नी होती है, बहन होती है, माँ होती है, वो भी बैठी नहीं रहती है, वहाँ काम
करिएगा जी। अरे कौन चाहता है बैठ के रहे, कौन चाहता है कि 10 रुपए का जरूरत हो तो हमारा गार्जियन से मांगे, हस्बैंड से मांगे, बेटा से मांगे, कोई चाहता है? और आदमी सम्मान पूर्वक होना चाहता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो आपके पास काम नहीं है, आपके पास पूंजी नहीं है, अगर होता तो आप भी कमाते। तो पूंजी की व्यवस्था भी होना चाहिए कि नहीं? महिलाओं को पूंजी मिलना चाहिए कि नहीं? एक बार आप लोग हाथ उठा के सहमति दीजिए। मिलना चाहिए ना जी? आप लोग भी काम करिएगा ना तो मिलना चाहिए। हर किसान जिसके पास बहुत सारी भूमि है लेकिन खेती कितना में करता जाते हैं, उतने में खेती करता है जितना में साल भर के भोजन चल जाए, उससे ज्यादा नहीं करता है। इसका कारण है मजदूर नहीं मिलता है, व्यवस्थाएं नहीं मिलती है एक किसान को, न सिंचाई का, न खाद का, न बीज का। लेकिन जब मजदूर फ्री में मिलेगा तो वो भी खेती करेंगे, व्यापक स्तर पर खेती करेंगे और उनका भी मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो 60 वर्ष से ऊपर के हमारे गार्जियन हैं वो जानते हैं कि बरसों से 400 रुपया पेंशन था, लेकिन जब स्वराज आया तब गली गली में उनके कार्यकर्ता गए और चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बताए कि 400 पेंशन काहे रहेगा। जिस दिन 30 रुपये लीटर सरसों तेल था उस दिन भी 400 मिलता था, आज तो 200 रुपये लीटर कड़वा तेल खरीद रहे हैं लोग। खरीदते हैं ना जी, 200 रुपये खरीदते हैं, तब वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए। तो यह बात गली गली जाकर के हमारे कार्यकर्ता हम लोग जाकर के लोगों को बताए तो सरकार समझ में आ गई कि अब जनता जाग रही है। अगर उस पर निर्णय नहीं लिया गया, वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाया गया तो हम सत्ता में नहीं आएंगे, सत्ता का मलाई नहीं चाट पाएंगे। इस डर से 1100 रुपया पेंशन हुआ। जब स्वराज नहीं होता तो आज भी 400 रुपया पेंशन मिल रहा होता आप लोगों को। तो कहीं न कहीं सरकार में आने से पहले हम लोगों ने जीता है, हम लोग जीते हैं तभी 1100 रुपया पेंशन हुआ है। इन 5 चीजों को हमने बताया कि पलायन पर रोक लगेगा, लोग यहाँ खुशहाली पूर्वक अपना जीवन जिएंगे, यहाँ कमाएंगे, अपने घर में दिवाली और छठ में नहीं हमेशा के लिए रहेंगे। हमने बताया कि महिलाओं को 5,04% सालाना ब्याज की दर से पूंजी की व्यवस्था की जाएगी, उनको सरकारी गारंटी पर दिया जाएगा। हमने बताया कि 15 साल तक के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, ऐसी शिक्षा कि जीवन में वह अच्छे से कमाकर अपने बाल बच्चों घर परिवार का परवरिश करके बेहतर जीवन जी सके। हमने बताया कि छठ के बाद 2000 रुपया पेंशन होगा। हमने बताया कि किसानों को मजदूर की व्यवस्था फ्री में कराई जाएगी। इन 5 चीजों को जो हम लोग सपना देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जब स्वराज की सरकार बनेगी तो यह 5 चीजें होगी, यह धरातल पर उतारी जाएगी, हर लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। यही हमारे सपनों के सुंदर आधार है और यही